लेट्स परफॉर्म अ एक्टिविटी जस्ट टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस एक्टिविटी में हमें क्या समझ आएगा, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। ओके उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टॉर्च ले लो, जो नॉर्मल टॉर्च आपके घरों में यूज होता है उस टॉर्च को ले लो, ठीक है। और फिर कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन द फिगर। देखो अब आप क्या करो कि सबसे पहले एक चार्ट पेपर लो, ठीक है। इस चार्ट पेपर में बहुत ही पतले पतले से ऐसे स्लिट्स को कट कर लो, यानी बहुत पतले पतले से लाइंस ऐसे कट कर लो, यहाँ पर गैप होना चाहिए, ठीक है। अब इस चार्ट पेपर से जो टॉर्च आपने लिया है उसके मिरर को, जो उसका ग्लास होता है, नॉट मिरर, जो ग्लास होता है उसको कवर कर दो। ओके उसके बाद अब आपको एक स्क्रीन बनानी है जिसके ऊपर आप लाइट को, जब टॉर्च को ऑन करो, जब लाइट फ्लो हो रही हो टॉर्च की, तो उसे कैप्चर करने के लिए, कैप्चर इन द सेंस कि कोई एक स्क्रीन होना चाहिए जिस पर आप वो लाइट का रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट देखोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी एक वुडन बोर्ड ले लो, उस वुडन बोर्ड के ऊपर एक चार्ट पेपर की शीट लगा दो। ओके एंड जो वुडन बोर्ड आप लो वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए, तभी आपका चार्ट पेपर उसके ऊपर रुकेगा, अदरवाइज वो फट सकता है। ओके तो उसके बाद अब आप क्या करो कि फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। जो चार्ट पेपर आप लगा रहे हो उसके ऊपर एक मिरर का स्ट्रिप फिक्स कर दो, या कोई एक मिरर फिक्स कर दो। लेकिन वो मिरर आपको कैसे फिक्स करना है, वर्टिकली फिक्स करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं, आपको वर्टिकली फिक्स करना है। ओके नाउ अब आप क्या करो कि डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। ठीक है, जैसा ये आप डायग्राम में देख रहे हो ऐसे ही आप टॉर्च को ऑन करो। देखो डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है, ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड के ऊपर ये मिरर लगा दिया गया, ठीक है। अब इस मिरर के ऊपर ये जो आपने चार्ट पेपर से कवर किया हुआ कांच था जिस टॉर्च का, उसी टॉर्च को अब वापस से ग्लो करो। देखो हमने 3 लाइंस कट करी थी यहाँ पर, जिसके चलते हमें 3 ग्रूव्स मिल गए थे। ओके इसलिए आपको ये 3 अलग अलग लाइंस दिख रही हैं लाइट की। फाइन, तो ये है बीम ऑफ द लाइट। अब जब टॉर्च को आप ऑन कर रहे हो तो ये यहाँ की जो लाइट है, देखो सबसे पहले ये टॉर्च ऑन करने के बाद लाइट गई मिरर पर, और मिरर पर से जाने के बाद ये लाइट्स वापस रिफ्लेक्ट भी हो गई, राइट। सी ये जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक एंगल पर रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। तो टॉर्च आप जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, आपके टॉर्च को, आपका जो टॉर्च का एंगल होगा उसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जब तक कि आपको ये रिफ्लेक्शन न दिख जाए। जरूरी नहीं है कि किसी भी पोजीशन में आप रख दो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा। समटाइम्स रिफ्लेक्शन होता जरूर है लेकिन हमें नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर हो जाता है जिस पाथ पर लाइट जाती है। यानी कि सपोज लाइट अगर इस पाथ पर जा रही है तो रिफ्लेक्ट भी इसी पाथ पर होगी, जहां से गई वहीं से आ रही है, तो हमें समझ में नहीं आता। ओके तो इसके लिए आपको अपने टॉर्च का जो एंगल है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब आप एडजस्ट कर लोगे एंगल को थोड़ा बहुत इधर उधर होके, तो आपको समझ में आएगा कि जब आपने वो जो लाइट का बीम है, लाइट का बीम ऑन किया, तो वो जो लाइट है टॉर्च से निकली, मिरर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके तो कोई डायरेक्शन में आपको चेंज नजर आया क्या? यस हमें चेंज नजर आया डायरेक्शन में उस रिफ्लेक्टेड लाइट का। जैसे जैसे हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे टॉर्च की, वैसे वैसे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। आप करके देखना इस चीज को, आपको अच्छा भी लगेगा एंड ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। आप जैसे जैसे टॉर्च का जो एंगल, जहां से लाइट आप ऑन कर रहे हो, जैसे जैसे आप टॉर्च का एंगल चेंज करोगे, वैसे वैसे जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ओके तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि हाउ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ओके नॉर्मली जो हमारे घरों में हम शीशा यूज करते हैं या जो कांच हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो एक प्लेन मिरर होता है। ओके ना, एक एक्टिविटी और आपको करनी है। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक फिर से आप मिरर ले लो, छोटा कांच जो आता है वो ले लो, उसके सामने आप एक कैंडल जला करके रख दो। ओके जब आप देखोगे जैसी आपकी कैंडल है, बिल्कुल वैसी ही कैंडल का इमेज आपको मिरर में नजर आता है।
ओके। तो यहाँ पर अब जो कैंडल आपने रखी है सेम आपको इमेज भी नजर आ रही है कैंडल की। ये कब होता है? जब प्लेन मिरर में होता है। ओके। और जो इमेज फॉर्म होता है आपको ऐसा लगता है कि वो जो मिरर के अंदर इमेज फॉर्म हुआ है, आपको ऐसा फील होगा कि इस मिरर के जस्ट पीछे इस एक और सेम टू सेम कैंडल रखी हुई है। राइट। तो जो इमेज फॉर्म होगा आपको ऐसा हर टाइम ऐसा फील होगा कि मिरर के पीछे, मिरर के बिहाइंड ये जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है। ओके। द कैंडल इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। ये जो आपने सामने कैंडल रखा है इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है इमेज। ओके। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे जैसे आप मिरर के सामने कैंडल को आगे पीछे करोगे तो जो आपका इमेज है क्या सेम था, अपराइट कंडीशन में ही था। यानी कि अपराइट कंडीशन मतलब जैसे अभी आपको इस मिरर में इमेज दिख रहा है, अगर कैंडल ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे फॉर्म हो रहा है। फ्लेम यहाँ पर कैंडल के ऊपर है तो इमेज का कैंडल भी सॉरी इमेज वाले कैंडल का जो फ्लेम है वो भी ऊपर नजर आ रहा है। ओके। ये है अपराइट पोजीशन। तो क्या जब आप कैंडल को आगे पीछे कर रहे हो मिरर के पास, आगे पीछे करोगे तो ऑब्वियसली इमेज भी आगे पीछे होगा। जिधर आप लेके जाओगे कैंडल को इमेज भी उधर ही जाएगा। तो क्या हर एक कंडीशन में ये जो कैंडल का इमेज था वो अपराइट कंडीशन में था? यस, ऑब्वियसली हर एक कंडीशन में रहेगा। अगर आप सेम प्लेन मिरर में कर रहे हो तो हर कंडीशन में रहेगा। ओके। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? यस, इट अपीयर्स। जैसे सपोज हमारा ये कैंडल है और यहाँ पर इसका फ्लेम ऐसे है, तो इमेज में भी चाहे आप उसको इस प्लेस पर रखो मिरर के सामने या इस प्लेस पर रखो, इमेज बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। ओके। तो जब ऐसी अपराइट कंडीशन वाली इमेज हमें नजर आती है तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ओके। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेज। ओके। नाउ द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। आप ये भी ध्यान दोगे कि मिरर से जितनी दूरी पर आपने कैंडल को रखा है उतनी ही दूरी पर उसके जो इमेज फॉर्म हुई है मिरर में वो आपको नजर आएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने सपोज 1 मीटर की दूरी पर कैंडल को मिरर के सामने रखा है तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो भी मिरर के अंदर 1 मिनट की दूरी पर फॉर्म हुआ है, सॉरी 1 मीटर की दूरी पर फॉर्म हुआ है। राइट। आप खुद भी मिरर के सामने खड़े होके देख सकते हो, आप जितनी दूर मिरर से खड़े होते हो इमेज में भी ऐसा समझ आता है कि इमेज के पीछे, सॉरी मिरर में भी ऐसा ही समझ में आता है जो इमेज फॉर्म होता है कि जो इमेज फॉर्म हुई है उतनी ही दूरी पर फॉर्म हुई है मिरर के पीछे जितनी दूरी आप मिरर के आगे खड़े हो। राइट।